पहला आर्टिकल है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। तो ये हमने परचेज करा है फ्रॉम रशिया। ये टोटल हमें करने थे 5, पर 5 की जगह पे 3 ही स्क्वाड्रन हमें पहले रिसीव हुए थे। फिर हुआ क्या, ये डील हुई थी साइन 2018 में कि हम क्या करेंगे, रशिया से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे परचेज करना है और इसका नाम रखा है S-400। अब 400 क्यों बोला जाता है, तो उसके लिए आपको एंगेजमेंट एरिया देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टली ये कहाँ तक अटैक कर सकता है, तो इसी वजह से लिखा है S-400। और बाकी ये डील साइन कब हुई थी, तो 18 में। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 2020 के बाद अचानक से 22 वाले टाइम पीरियड पे ये जो रशिया और यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हो जाता है। और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसके बाद 3 तो हमें आ गए थे ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 पेंडिंग रह जाते हैं, टोटल 5 खरीदने थे। तो अभी 2026 में आप क्या देख रहे हो कि जो 4th वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्क्वाड्रन है वो इंडिया ने रिसीव कर लिया है। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है सभी को, तो चौथे वाला हमने रिसीव कर लिया है। अब सबसे पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ही क्या है कि हवा से कोई हमें अटैक करने की ट्राई करेगा तो उसको हमने काउंटर करना है, तो दैट इज कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम। छोटी रेंज के भी हो सकते हैं, बड़ी रेंज के भी हो सकते हैं। देखो कई बार आप बोलते हो सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर का मतलब है आपकी जो मिसाइल थी वो सरफेस पर थी, पर आपको जो अटैक करने की ट्राई कर रहा था, आपको जो थ्रेट आपकी तरफ आ रहा था वो कहाँ पे था, एयर में, तो उनको बोल दिया जाता है सरफेस टू एयर। एक आता है एयर टू एयर, इसका नाम से पता लग रहा है एयरक्राफ्ट के ऊपर आपने कोई मिसाइल डिप्लॉय करी थी और जो आपने अटैक करना है वो भी हवा में ही अटैक करना है, ठीक है, तो एयर टू एयर भी होता है। और एक और होता है एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस का मतलब होता है कि हवा से आप मिसाइल को दागोगे और वो अटैक कहाँ पे करेगा, सरफेस पर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस निकल के आते हैं। तो जब बोला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आपको पता लग रहा है ट्रक है, प्रॉपरली पीछे लोडेड है अपनी मिसाइल्स के साथ, तो ये सरफेस से अटैक करेगा कहाँ पे, हवा में, ठीक है। तो ये बन गया आपका एयर डिफेंस सिस्टम। और साथ ही इसकी थोड़ी सी वर्किंग अगर देखो तो इस तरह से ये ट्रक्स होते हैं और पीछे लगी होती हैं इस तरह से कुछ बैटरीज। अब बैटरी भी नहीं बोलेंगे इसको, लॉन्चर बोलेंगे। लॉन्चर क्यों बोलेंगे, तो ध्यान रखना, सबसे पहले होता क्या है, एक रेजिमेंट बनती है, ठीक है। रेजिमेंट यहाँ पे मैं आपके एसिड्स की बात कर रही हूँ, प्लेटून या जो आप बटालियन सुनते हो, कंपनी सुनते हो, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड्स की बात कर रहे हैं। एक रेजिमेंट के अंदर 2 बैटरीज आएंगी, ध्यान से सुनना पहले, ये एक रेजिमेंट के अंदर 2 बैटरीज आएंगी और एक बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर आएंगे, 4 लॉन्चर, और हर एक लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइल्स आएंगी। इस तरह से बना हुआ ये S-400 सिस्टम। एक रेजिमेंट है, उसके अंदर 2 बैटरीज आएंगी, एक बैटरी के अंदर 4, आप आ जाओ 4 लॉन्चर्स आ जाएंगे और एक लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइल्स आएंगी। ये देख लो 1 2 3 4, पीछे को भी तो दिखाई देगा लॉन्चर। तो अगर एक के अंदर 4 हैं तो 4 × 4 16, तो 2 बैटरीज के अंदर कितनी आ जाएंगी, टोटल 32 मिसाइल्स। ये कैलकुलेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। और जब बोला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन, तो स्क्वाड्रन का मतलब होता है कि सिर्फ अकेला ये लॉन्चर सिस्टम ही नहीं आएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें रडार बेस सिस्टम जो होगा वो वाला ट्रक भी रहेगा, एक कमांड वहीकल भी रहेगा। कमांड वहीकल जहाँ पे आपके एयरफोर्स के या ग्राउंड ड्यूटी पे जो भी पर्सोनल्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो बैठे होते हैं। इसके बाद एक एंगेजमेंट रेडार भी है, कैप्चर तो उसने कर लिया था कि कितनी दूरी से हमारी तरफ अटैक आ रहा है, ये वाला अटैक करवाएगा, काउंटर अटैक भी तो करवाना है। और लास्ट में आपने देखा लॉन्च व्हीकल भी लगा होगा, जहाँ पे ये पीछे लॉन्चर होंगे और लॉन्चर्स के अंदर क्या होंगी, मिसाइल्स होंगी, जो कि अटैक करने के लिए यूज़ करी जाएगी। तो जब स्क्वाड्रन बोलते हैं तो स्क्वाड्रन का मतलब है ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, तभी बोला स्क्वाड्रन। अब ये मैकेनिज्म कैसे चलता है, तो मान लीजिए ऊपर से ये एरियल थ्रेट है जो एनिमी की कंट्री से आया और हमारी कंट्री में एंटर कर जाता है। हमें पता लग गया, पता कैसे लगा, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में क्या लगा था, रेडार सर्वेलियंस सिस्टम। ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा कि कोई हमारी जो टेरिटरी है उसके अंदर इलीगल तरीके से एंटर करने की ट्राई कर रहा है, हो सकता है वो अटैक करे। तो एरियल थ्रेट था और किसने इसको कैप्चर कर लिया, रेडार ने। अब रेडार क्या करेगा, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा टू कमांड वहीकल, कमांड वहीकल भी इसके साथ ही अटैच होता है। कमांड वहीकल में ह्यूमन का रोल आ जाता है, जहाँ पे वो चेक करेंगे कि कहाँ से अटैक आया, कौन सी डायरेक्शन, वो सारा उनकी स्क्रीन के अंदर पॉपअप करेगा। इसके अंदर बैठे होंगे वो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा। इसके बाद एक एंगेजमेंट रेडार होगा। अब देखो ऊपर को दिख रहा है ना आपको, कुछ चीज़ ओपन कर रही है, और ये ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एरियल थ्रेट आया है वो डिटेक्ट तो कर लिया, अब उसे ट्रैक भी तो करना है। सबसे पहले होता है डिटेक्शन, पता तो लगे कि आ कहाँ से रहा है, कितनी स्पीड के साथ आ रहा है, तो पहले डिटेक्शन का काम रहेगा। नंबर 2 जो स्टेप रहता है, नंबर 1 डिटेक्ट पहले नहीं कर लिया था, डिटेक्ट। एंड नंबर 2 जो स्टेप रहता है वो है ट्रैक,
ट्रैक क्यों करना है? क्योंकि उसे इंटरसेप्ट भी तो करना है, उसको काउंटर अटैक भी तो करना है। तो थर्ड स्टेप क्या आता है? इंटरसेप्ट। तो ये जो डिटेक्शन का काम था वो उसने करा, ये ट्रैकिंग रेंज बनाएगा कि कितनी दूरी पे हमको अटैक करना है। और फिर अगले ट्रक में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लॉन्चर सिस्टम लगा है, यहाँ से निकलेगी आपकी मिसाइल और वो उस एरियल थ्रेट को इंटरसेप्ट कर देगी। तो इंटरसेप्ट का मतलब है काउंटर अटैक करना। डन। तो ये काउंटर अटैक। और ऐसे नहीं होता कि अब देखो एक लॉन्चर के अंदर आपने देखा 4 मिसाइल थी और एक सिस्टम के ऊपर देखोगे तो 4 लॉन्चर लगे हुए थे, लगभग 16 मिसाइल हैं। और जब स्क्वाड्रन बोला तो ये भी नहीं इसका मतलब होता कि सिर्फ मिसाइल इसके अंदर डाल के दे दी गई, आपको एक्स्ट्रा मिसाइल्स भी दी जाती हैं जो भी डील के अंदर साइन होती हैं चीज़ें। तो एक मिसाइल नहीं निकलती, लगातार 2 मिसाइल निकल जाती हैं या 4 मिसाइल निकल जाती हैं, ताकि अगर थ्रेट बड़ा है तो उसको अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करी जा सके। और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी कैपेबिलिटी हमें ज़्यादा जो रियलाइज़ हुई है वो कब हुई? तो लास्ट ईयर जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा गया था और तभी इंडिया ने चलाया सुदर्शन चक्र मिशन। और सुदर्शन चक्र जो है इसके ऊपर सवाल भी आ गया था यूपीएससी में, और आपने ये किया था, और किया कब था? तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ही किया था। तो ये जो सुदर्शन चक्र मिशन है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो भी क्या है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा इंडिया का खुद का आकाश सिस्टम भी है, बैरिकेड भी आ जाता है जो हमने इजराइल के साथ बनाया हुआ है। तो ऐसे मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है सुदर्शन चक्र सिस्टम के अंदर। पर ये हमने जो मैकेनिज्म देखा ये अकेला किसका था अभी? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। तो ये चौथी जो इसकी स्क्वाड्रन है वो हमें डिलीवर कर दी गई है, इस वजह से ये दोबारा से न्यूज़ में बना हुआ था। मैकेनिज्म क्लियर? ठीक है। क्या पता मेंस में अगले हफ्ते क्वेश्चन आ जाए कि मैकेनिज्म बताओ। तो जब मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट ज़्यादा नहीं है कि तुमने कलाकारी अपनी दिखानी है, ऐसे बना दिया, थोड़ा सा लगना चाहिए कि एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे मैकेनिज्म शो करता है। तो सबसे पहले रशिया ने अभी डिलीवर करा है 4th स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देख लो, जब 2018 में हमने ये डील साइन करा था तो 5.43 बिलियन डील ये साइन हुई थी, और इसमें हमने टोटल परचेजिंग करनी थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के टोटल 5 सिस्टम्स। S-400 रेजिमेंटल सिस्टम 3 स्क्वाड्रन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, और इनको डिप्लॉय कहाँ पे करना था? तो आपको पता है जब इंडिया की बात करते हैं तो इस तरफ आपका पाकिस्तान वाला एरिया आ गया, ऊपर की तरफ से चले नीचे की तरफ को तो ये आ गया चाइना वाला एरिया। इन 2 एरियाज को मेनली हमने काउंटर करना था। 4 जो लगेंगे वो इन 2 इधर को, 2 इधर को आगे, और जो एक बचेगा वो कहाँ पे लगाना है? तो दिल्ली, जहाँ पे हमारी कैपिटल है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी एक एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो अभी चौथा भी रिसीव हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट इज 4th स्क्वाड्रन। ये थोड़ा सा डिले भी हुआ है, और अभी जो 5वां स्क्वाड्रन है ये बोला गया है 2027 तक आएगा, मतलब अगले साल तक इसकी डिलीवरी करेंगे। एंड 5th एंड जो फाइनल स्क्वाड्रन रहेगा ये 27 में आएगा। तो ये जो डिलीवरीज हैं डिले क्यों हुई? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की फाइट शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से रशिया ने डिले करा बार बार, और हम इसको परचेज पहले नहीं कर पाए थे। इवन रशिया के केस में अगर आप देखें तो रशिया ने तो S-500 भी अपना डेवलप कर लिया, वो तो उसको यूज़ कर रहे हैं, वो और ज़्यादा अपग्रेडेड है। और ये जो S-400 सिस्टम अभी डिप्लॉय करवाया गया है, इसमें AI इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत कर दी गई है, थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन चलती रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम रहेगा। तो S-400 ये इंटीग्रेटेड रहेगा AI एनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ, ताकि एरियल थ्रेट को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके। और जो टारगेट आ रहे हैं इतने सारे, कौन से को प्रायोरिटाइज आपने करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रोन स्वाम भी आ रहा था साथ में, और वहीं पे कोई एक मिसाइल भी साथ में आ रही थी, तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो भी AI डिसाइड करेगी। क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए? देखो मिसाइल होएगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट की है, डैमेज ज़्यादा कॉस्ट कर सकती है इफ़ कंपेयर टू ड्रोन, एंड जब उसको काउंटर अटैक करा जाएगा तो आसपास में वो जो ड्रोन्स होंगे उनको भी उड़ाने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, डिपेंड करेगा बाकी डिस्टेंस कितना है। तो ये जो प्रायोरिटी बेसिस रहेगा, और अगर हो सकता है ड्रोन्स बहुत ही सारे हैं जो कि ब्लंडर कॉज कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी दोबारा से चेंज होगी। और वहाँ पे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ और भी एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडेड होंगे, उनका भी यूसेज रहेगा। जैसे इंडिया ने इंद्रजाल भी डेवलप कर रखा है, तो अब ज़रूरी थोड़ी है उस केस में S-400 ही यूज़ कर लेना है। इंद्रजाल में भी क्या होगा, उधर से भी ड्रोन आ रहे थे अटैक करने के लिए, हमारी तरफ से भी क्या जाएंगे, ड्रोन जाएंगे उनको काउंटर अटैक करने के लिए। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI की तरफ हम जा रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा। एंड जो फाइनल डिसीजन रहेगा फिर भी वो किसका रहेगा? ह्यूमन ऑपरेटर का, जो कि कमांड सेंटर में बैठे हुए थे। ठीक है,
ओके, नाउ ये पूरा मैकेनिज्म देख लिया आपने। तो पहले सर्वेलियंस रेडार रहता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम रहता है जिसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कह देते हैं, उसके बाद रेडार का ट्रैक भी करना होता है और फाइनली उसको लॉन्च भी करवाना है कि काउंटर अटैक किया जा सके। डिटेक्शन की रेंज हमेशा ज़्यादा रहेगी। डिटेक्शन मतलब कितनी दूरी तक आप एरियल थ्रेट को आइडेंटिफाई कर पाए, एंड जो इंटरसेप्शन है वो है कि कितनी दूरी पे आप उसे एक्यूरेटली अटैक कर पाए, प्रिसाइजली अटैक कर पाए। तो हमेशा जो देखोगे आप, डिटेक्शन की रेंज ज़्यादा रहती है। अब S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है इंडिया में, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुदर्शन चक्र मिशन के अंदर सिर्फ S-400 ही आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, और भी इंडिजीनस जो हैं या किसी और कंट्री के साथ हमने कोलैबोरेशन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम बनाए थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। अब ये क्या चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो एयरक्राफ्ट भी, मिसाइल चाहे से क्रूज हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन्स हो या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हो। स्टेल्थ वही आगे जो छुपने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, तो उसको भी अटैक कर सकता है। बाकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट या मेन कंपोनेंट किसका रहता है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और इंडिया ने इसको सुदर्शन चक्र भी नाम दिया, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने इसकी यूटिलिटी भी देखी। एंड इंडिया और रशिया की डील, ये मैंने आपको बता दिया, 5.43 बिलियन US डॉलर की जो रही थी, ये 2018 में साइन करी गई थी। और एक चीज़ जो यहाँ से आपने निकालनी है, दैट इज़ काटसा। ये काटसा क्या है? तो देखो, यूएस के बहुत सारे राइवल्स हैं, वो बोलते हैं, क्योंकि वो सुपर पावर हैं, तो ये अजीब अजीब से ऐसे टैक्स रिजीम लेते आते रहते हैं। वैसे ही उसमें एक है काटसा। काटसा का मतलब है यहाँ पे काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब है जितने भी दुश्मन हैं उनके, और थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब एक एक्ट ही है दोबारा से सैंक्शन लगाने का तरीका, कि अगर ये जो 3 कंट्रीज हैं, रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया, इनसे कोई भी कंट्री पहले इन पे तो लग ही गए सैंक्शन, ठीक है, इन पे तो लग ही चुके हैं, और अगर कोई इनसे परचेज भी करते हैं तो उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो उसी के लिए ये यूएस लेके आया था 2017 में एक लॉ, जिसको बोलते हैं ये काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये यूएस का एक्ट है। सैंक्शन मतलब पेनल्टी इम्पोज कर देना। इन तीनों के तो ऊपर करी रखी है, और इनकी बनती भी नहीं आपस में। अभी आपने देखा रशिया और यूएस की वैसे राइवलरी है। ईरान के साथ अभी आपने प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हुई देखी, वेस्ट एशिया सारा कॉन्फ्लिक्टेड था। ये आ गया नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट। नॉर्थ कोरिया वैसे किसी की नहीं सुनता, तो बोला अगर कोई इनसे खरीदेगा भी, फॉर एग्जांपल इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किससे परचेज कर लिया? फ्रॉम रशिया। पर रशिया से जब हमने परचेज करा तो ऐसा हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगे नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अपने कंसर्न रखे सामने कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो हमें तो रखने ही पड़ेंगे भाई दोनों। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तो दोनों तरफ हमें रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारी साइड एनिमी कंट्रीज भी तो देखो। तो उस केस में यूएस ने एज सच काटसा का कोई इम्पोजिशन नहीं करा था इंडिया के ऊपर। तो ये काटसा याद रखना, ये यूएस का है, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और जो भी कंट्रीज इनके साथ डिफेंस ट्रांजेक्शन्स करेगी इन कंट्रीज के साथ, ये 3 कंट्रीज, उनको भी सैंक्शन इम्पोज करे जाएंगे, ठीक है। की फीचर क्या निकल के आते हैं? तो सबसे पहले देखो S-300 भी है इनका, और भी मल्टीपल वेरिएंट इन्होंने बनाए थे। तो जैसे जैसे अगला वेरिएंट आता है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो S-300 का अपग्रेडेड वर्जन ही S-400 मिसाइल सिस्टम रहेगा, और इसमें मल्टी फंक्शनल रेडार लगे हैं। जैसे कि आपने देखा सर्वेलियंस के लिए अलग से था, जब पाथवे डिसाइड करना था तो उसके लिए अलग से लगा हुआ है। तो रेडार मल्टीपल टाइप के यहाँ पे लगे हैं, नहीं 3 ही हैं, इन्होंने 3 ही इंक्लूड करे। इसके अलावा कमांड एंड, अच्छा चाइना से याद आया, HQ-9 अगर एयर डिफेंस सिस्टम पूछे तो चाइना का है, वो मेड इन चाइना है, और पाकिस्तान को उन्होंने गिफ्ट में भी दिया था ये, ठीक है, HQ-9। अच्छा, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देखो। अब सबसे पहले आते हैं S-400, 400 लिख रहे हैं ना बार बार, तो ये S-400 इंडिकेट क्या कर रहा है? ये एंगेजमेंट रेंज को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन से आपने क्या किया, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूज़ करा, क्योंकि थ्रेट कैसे रहेगा? हवा में। तो एक आता है एंगेजमेंट रेंज और एक आता है एंगेजमेंट ऑल्टीट्यूड। रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टली ये कितनी दूरी तक जा सकता है, ये हॉरिजॉन्टल दूरी बता रहा है। तो लगभग कितना चला जाएगा? 400 किलोमीटर। ये वाली लाइन वर्टिकल आ गई, ये हॉरिजॉन्टल आ गई। वर्टिकल इंडिकेट कर रहा है हाइट को, यानी कि ऑल्टीट्यूड को। तो ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है इसको बोलेंगे एंगेजमेंट ऑल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल एरियल थ्रेट हमारा 30 किलोमीटर्स के अगर डिस्टेंस पे होगा, अप टू 30 किलोमीटर, तो वहाँ तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल होता है कि इतनी हाइट तक मैं अटैक कर लूँगा।
30 किलोमीटर हाइट की जब बात करेंगे। 400 तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो फिर स्पेस में चले गए हम, तब तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा सारा, वो तो कुछ नहीं छोड़ेगा कोई नहीं, मतलब कोई भी कंट्री। तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जब आप देखोगे वो 30 किलोमीटर का है, पर इसको लिखा है S-400, मतलब जो एंगेजमेंट रेंज अगर अब ऐसा थोड़ी है ऊपर कोई जाती रहेगी मिसाइल, ये थोड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टल पाथवे भी तो अटेन करेगी, तो हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, अप टू 400 किलोमीटर। तो मान लीजिए कोई एरियल थ्रेट है ऊपर हाइट पे, यहाँ पे हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है। अब ये एरियल थ्रेट जब हमारी तरफ को अटैक करने के लिए आ रहा था तो इसकी हाइट कितनी थी, 30 किलोमीटर। एंड अगर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज अब देखें, यहाँ से जब हमने अटैक करना था, ये अभी डिस्टेंस शो कर रहा है 500 किलोमीटर। बताओ ये अटैक हो पाएगा या नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी अभी 400 किलोमीटर तक की है, वो S-500 है। और 400 का भी मतलब होता है मैक्सिमम जा सकता है 400, इसके पीछे ही रहेगा, लगभग 380 हो सकता है, 350 हो सकता है। तो अगर 500 किलोमीटर दूरी पे अभी अगर हॉरिजॉन्टली इसको देखें तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। वहीं पे अगर 500 की जगह पे 300 किलोमीटर पे होगा, इजीली ये काउंटर कर देगा इसको। डन। तो एक होती है एंगेजमेंट रेंज, तो जब रेंज को देख रहे हो आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो उसको कि कहाँ तक वो जा पा रहा है, और जब देख रहे हो ऑल्टीट्यूड वाइज तो ये 30 किलोमीटर तक कैपेबल रहते हैं। अब 30 का भी मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि 30 ही, बीच में बड़े सारे बैरियर्स आते रहते हैं हवा के अंदर भी, तो 30 की जगह पे हो सकता है 25, 28 इतने किलोमीटर्स पे भी ये अटैक कर सकता है। डन। तो ये एंगेजमेंट रेंज कितनी है, अप टू 400 किलोमीटर, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया, S-400। और उसके बाद अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। अच्छा एक और सिचुएशन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप बताना ठीक से सोच के, फिर आपको मुझे पता लग जाएगा कि ये क्लियर हुआ आपको या नहीं। अब देखो दोबारा से एरियल थ्रेट हमारी तरफ को आ रहा था, हमने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ से यूज़ करा, और जब यूज़ करा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो 50 किलोमीटर्स का है, ध्यान से सुनना, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे बन के आ रही है वो सिर्फ 200 किलोमीटर की। बताओ ये अटैक हो पाएगा या नहीं, नहीं होएगा ये भी, क्योंकि हाइट देखो 50 चली गई है, इतनी तो कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर जो भी हमने मिसाइल्स यूज़ करी हैं। तो जो मिसाइल होंगी डिफरेंट टाइप की यूज़ करी जाती हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में, डिपेंड करता है कि नियर बाय थ्रेट अगर आ रखा है, मान लो 30 किलोमीटर तो मैक्सिमम आ गया, 12 किलोमीटर की एरियल थ्रेट आ रहा था उसकी हाइट 12 किलोमीटर पे थी, अज्यूम करना इसको। तो ऐसा थोड़ी करेंगे हम कि जिसकी कैपेबिलिटी मिसाइल की 30 किलोमीटर वाली थी उसको यूज़ करेंगे, नहीं, वहाँ पे छोटे रेंज वाली मिसाइल को फिर यूज़ कर लेंगे। तो वहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि उसका जो एंगेजमेंट रेंज होगा वो भी घट जाएगा जब उसकी ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी घटेगी। तो हर टाइप की मिसाइल यहाँ पे यूज़ करी जाती है, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, पर S-400 क्यों बोला इसको, ऑल्टीट्यूड कितना रहता है, ऑल्टीट्यूड नहीं आएगा ये 400 वाला, ये भी याद रखना, ये एंगेजमेंट रेंज थी, हॉरिजॉन्टली कितना जा सकता है, क्योंकि सीधी थोड़ी चली रहेगी मिसाइल, वो हॉरिजॉन्टली भी बेंड करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में ये बात कर रहा था। उसके बाद रेडार की डिटेक्शन कितने रेंज, अब जैसे कि मैंने बोला एरियल थ्रेट ऐसा नहीं होगा, ये तो इंटरसेप्शन आ गई, यहाँ तक इंटरसेप्ट कर पाएगा, यानी कि उसको काउंटर अटैक कर पाएगा, पर जो रेडार होगा वो पहले आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ से आ रहा है, किस तरफ को आ रहा है, कितनी स्पीड के साथ आ रहा है। तो डिटेक्शन की जो रेंज रहती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि ये ज़्यादा रहेगी। तो इसकी कितनी है, तो 600 किलोमीटर। और कितने ये ट्रैक कर सकता है एट अ सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, तो लगभग 100 एयरबॉर्न टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली और ट्रैक कर सकता है। और एंगेज कितने के साथ कर सकता है, तो 6 टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है, ठीक है। तो इतने ये टारगेट रहते हैं, मतलब इतने सारे इकट्ठे आएंगे तो सारे नहीं हो पाएंगे काउंटर अटैक, वो आपको भी पता है। तो इसी वजह से आपने देखा कि नंबर हमेशा घट जाता है जब आप प्रिसीजन की तरफ को चलते हो। अब मिसाइल टाइप, ये मिसाइल टाइप्स आपने याद नहीं करनी, पर ये आपको दिखाया गया है कि देखो अगर मान लो एंगेजमेंट रेंज 250 किलोमीटर तक की आती है तो उसके लिए 48 N6DM मिसाइल्स लगी हुई हैं, याद नहीं करने, ये सारे जस्ट एग्जाम्पल हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल एक ही एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर यूज़ करे जाएंगे। इसके बाद 40 N6 मिसाइल लगी है, अगर जो एंगेजमेंट रेंज है वो आपकी 400 किलोमीटर तक जा रही है। और वैसे 9M96E हाई प्रिसीजन की इंटरसेप्शन है, अगर कोई टारगेट मूविंग है नेचर में तो उनके लिए और ज़्यादा मिसाइल्स लगी हैं। मीडियम रेंज के मिसाइल भी लगे हैं जो 102 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट रेंज को कवर करेंगे, पर जो ऑल्टीट्यूड रहेगा मैक्सिमम कितना था, 30 किलोमीटर। और आप क्या देख रहे हो, जो मिसाइल है वो भी 400 किलोमीटर की रेंज में ही लाई कर रही हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल एक सिस्टम के अंदर यूज़ करी गई हैं। तो अब क्लियर है सभी को इसका मैकेनिज्म। तो दोबारा से मान लो 5वीं जो डिलीवरी है वो क्या पता जनवरी 2027 में आ जाए, तो सेम ही रहेगा मैकेनिज्म। उसमें जो आप देखोगे एक नई एडिशन वो यही, जैसे S-400 जो हमारे पहले के 3 आए हैं उसमें AI का उतना रोल नहीं था, क्योंकि 18 में तो आप नहीं सुन रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इतना ज़्यादा इंटीग्रेट करेंगे। पर जैसे जैसे डायनामिक्स चेंज हुई
अब आप क्या देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे कि S-400 का ये जो चौथा स्क्वाड्रन आया, एंड पांचवा जब आएगा तो और ज़्यादा ऑटोमेट उसको करा जाएगा। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो और ज़्यादा वैल्यू एडिड होगी, बाकी तो जो मैकेनिज्म है वो तो लगभग सेम ही रहेगा। एंड इसके अलावा टेक्निकल हाईलाइट बताए हैं कि मैक्सिमम टारगेट की जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहती है, तो 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि मैक 14 के आसपास, हाइपरसोनिक नेचर भी हो सकता है। साइमल्टेनियसली फुल सिस्टम अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो उसमें 80 भी ये एंगेज कर सकते हैं, और गाइडेड मिसाइल इसमें मल्टीपल टाइप की लगी है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बता दिए। एंड डिप्लॉयमेंट टाइम फ्री मूवमेंट के लिए कितना लगता है, मान लो पता लग चुका है एक्टिव होने की ज़रूरत है, किसी कंट्री के साथ रिलेशन बिगड़े हैं, वो अटैक कर सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं उसको पूरा रेडी करने में। मतलब वो जो सर्वेलियंस रेडार वाला ट्रक, देन कमांड सेंटर, और जो आपका डिटेक्शन वाला रेडार सिस्टम था, और लास्ट में लॉन्चर वाला था, 5 मिनट लगते हैं इसको पूरा फटाफट से सेटअप करने के लिए। तो उसके बाद ये फुली डिप्लॉय कर दिया जाता है। एंड स्टैंड बाय 35 सेकेंड का टाइम रहता है, मतलब रेडी रहता है ये ऑलमोस्ट, अटैक आप कर सकते हो इसके थ्रू। एंड इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी देखें तो जो पुराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके साथ भी ये डेटा एक्सचेंज कर लेता है, तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए इनको आप स्किप कर सकते हो, आपने बस S-400 का ही मैकेनिज्म यहाँ पे याद रखना था। बाकी इंडिया को चाहिए लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, आपको हमेशा इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके पास ड्रोन्स भी होने चाहिए, आपके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी होने चाहिए। आप हमेशा ड्रोन को भी यूज़ नहीं करोगे, कई बार आप सोचोगे जब मेरे पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, लेज़र के थ्रू ही मैं ड्रोन को काउंटर कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है ड्रोन का यूज़ करके। तो मल्टीपल, तभी बोला जाता है कि जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज़ मल्टी लेयर इन नेचर। मल्टी लेयर का मतलब है, हो सकता है कभी दूर अटैक करना पड़े, हो सकता है कभी जल्दी भी अटैक करना पड़े, हो सकता है कभी जो एरियल थ्रेट था वो छोटे नेचर का था, तो मल्टीपल टाइप ऑफ लेयर्स हमें यहाँ पे बनानी पड़ती हैं एयर डिफेंस सिस्टम के केस में। एंड S-400 ट्रायम्फ, ये इसका पूरा नाम आ जाता है, और इसकी जो डेवलपमेंट थी वो 1980s में शुरू कर दी थी, जब रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, रशियन एयरफोर्स ने अनाउंस कर दिया था 1993 में कि बन गया, और उसके बाद फर्स्ट जो सक्सेसफुल ट्रायल इन्होंने करे थे वो 1999 में हुए थे, और उसके बाद 2001 में इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है 2004 में। 2004 के बाद इन्होंने मिसाइल्स को इसके अंदर इंटीग्रेट करना शुरू करा कि और एडवांस जो मिसाइल सिस्टम है उनको ऐड करें, और फाइनली सर्विस में ये पूरी तरह से इंडक्ट कर दिया जाता है 2007 में। उसके बाद फिर आप फॉरेन परचेजर भी देखते हो कि इन्हीं सेम एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज करने में इंटरेस्ट शो करते हैं। ये था आपका फोर्थ जो S-400 स्क्वाड्रन हमने अभी रिसीव करा। एंगेजमेंट रेंज और जो एंगेजमेंट ऑल्टीट्यूड था ये याद रखना ठीक से, और 5 मिनट के अंदर ये पूरा रेडी होता है अटैक करने के लिए, और उसके बाद विदिन 35 सेकेंड ये स्टैंड बाय मोड पे रहता है कि चलो अब मैं रेडी हूँ टू अटैक अगर कोई भी एरियल थ्रेट आता है। डन।